नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी अब बिहार की है। ये कहानी को आखिरी तक आप सुनिएगा, कहानी वाकई आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए आज की कहानी में शुरू करता हूँ। अब चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है बिहार का एक जिला है भोपाल। इसी भोपाल में ये कहानी है साल 2022 की। एक शंभू नाम का व्यक्ति रहता था। शंभू अपनी पत्नी के साथ रहता था, पत्नी जिसका नाम पूनम था। ये डेली की रोजमर्रा की जिंदगी काटने के लिए ये मजदूरी क्या करता था शंभू। शंभू का जीवन अच्छा गुजर रहा था, रोजमर्रा की जिंदगी काट रहा था, पत्नी को खिला पिला रहा था, खुश रह रहा था, तमाम चीजें जीवन में अच्छी चल रही थी। इस साल 2022 में अप्रैल के महीने में अचानक से शंभू गायब हो जाता है, अपने घर से लापता हो जाता है। अब जो आने जाने का टाइम होता था वो उसकी पत्नी पूनम को पता था। जब समय अनुसार नहीं आता तो पत्नी अपने पति को कॉल करती। अब जब कॉल करती तो कॉल नहीं लगता, तो वो तमाम दोस्तों को कॉल करती। उनके दोस्त भी बोलते कि मैंने शंभू को देखा ही नहीं। इसके बाद वो तमाम रिश्तेदार को कॉल करती। रिश्तेदार भी बोलते कि मैं हमारे पास नहीं आया है। इसके बाद तमाम पड़ोसियों से पूछताछ करती, यानी से पूछती कि क्या आपने मेरे पति शंभू को देखा, तमाम चीजें। लेकिन कोई पड़ोसी देखा नहीं था। ये बात देखते देखते धीरे धीरे गाँव में फैल जाती कि शंभू नाम का व्यक्ति मिल नहीं रहा है, गायब हो गया है। लगभग पूरी रात छान मारा जाता, शंभू का कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ गया कहाँ नहीं। एक छोटा सा सुराग भी नहीं मिलता। फिर अगली सुबह वो लोग पुलिस स्टेशन जाते। पुलिस स्टेशन में जाकर वहां पे एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करते कि शंभू नाम का व्यक्ति मेरा पति है, ये कलर, ये हाइट, ये कपड़े थे, वो गायब है, उनका फोन नहीं लग रहा है। जबकि वो आम दिन की तरह वो अपना जॉब करने गए थे, काम पे गए थे। पुलिस मिसिंग रिपोर्ट तो लिख लेती है लेकिन उतनी अच्छे से खोज भी नहीं करती जैसा कि पुलिस वालों को करना चाहिए था। वक्त गुजरता, समय गुजरता, कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद भोपाल पुलिस को भागलपुर पुलिस को माफ किया, भागलपुर पुलिस को एक लाश मिलती। जब पूरी लाश मिलती तो उसकी शिनाख्त के लिए तमाम चीजें प्रोसेस किया जाता। तो उन्हें याद आता है कि अभी कुछ दिन पहले एक मिसिंग रिपोर्ट आई थी शंभू नाम के व्यक्ति का। जब मिसिंग रिपोर्ट से उस लाश का हुलिया मिलाया जाता तो मैच करता। इसके बाद शंभू की पत्नी यानी कि पूनम और उसके परिवार को बुलाया जाता। इसके बाद उस लाश की शिनाख्त की जाती तो कोई और नहीं बल्कि शंभू ही था। अब पुलिस के होश ठिकाने आ चुके थे, क्योंकि अब तक जो मिसिंग रिपोर्ट समझ रहे थे पुलिस वाले, उन्हें लग रहा था कि कहीं चला गया होगा, घर में आपसी लड़ाई की वजह से वो अब एक मर्डर में यानी कि मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है। इसके बाद पुलिस वाले सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजते, उसके बाद इंक्वायरी शुरू करते। सबसे पहले पत्नी से पूछताछ करते कि बताइए आपके पति की शंभू से किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी बात विवाद, या आपके और शंभू के बीच कुछ हुआ था क्या। तमाम चीजें पुलिस पूछती लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद शंभू के परिवार वालों से पूछा जाता कि उन्हें किसी पे शक, कोई जमीन का वाद विवाद, ये तमाम चीजें। परिवार वाले भी क्लीन चिट देते, वहां भी कुछ नहीं मिलता। परिवार वाले भी बताने में असमर्थ थे कि आखिर कौन मार सकता है, कौन ऐसा चीज कर सकता है, कौन दुश्मन हो सकता है, कुछ परिवार वालों को पता नहीं। इधर पुलिस पड़ोसियों को टटोलती। जब पड़ोसियों को टटोलती तो भी कुछ खास इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगती। वक्त गुजरा जा रहा था, समय गुजरा जा रहा था, इंक्वायरी वहीं की वहीं रुकी थी। पुलिस वाले तमाम अपने इंफॉर्मर को छोड़ते, यानी कि इंफॉर्मर के जो होते हैं मुखबिर, उन्हें छोड़ते हैं। मुखबिर भी अपने तरह से पता करने की कोशिश करते हैं। वक्त गुजरता लेकिन कुछ पता नहीं चलता। लेकिन देखिए, एक रोज पुलिस के कानों में एक बात समझ में आती है, एक बात लगती है, एक इंफॉर्मेशन। एक व्यक्ति बताता है कि सर, ये जो इसकी बीवी है पूनम, यानी कि शंभू की बीवी, वो जितना रो रही है, जितना पीट रही है, वो हमें लगा कि वो नाटक कर रही है। जब पुलिस वाले बोलते हैं इसमें गलत क्या है, कोई भी पति मरा गया तो कोई भी रोएगा धोएगा, तो देखिए जितना दिखा रही उतना है नहीं जैसी, इसका नेचर बिल्कुल अलग है जैसा भी दिखा रही है। अब जब पुलिस वाले पूछते हैं ऐसा क्यों, तो वो बताते कि अभी कुछ दिन पहले ये अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, फिर शंभू उसे पकड़ के लाया था, तब जाके ऐसी है। इसके बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता था, और आज जैसे रो रही अपने पति के जाने पे, मानो कि कितना प्यार करती थी। और जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो उन्हें खटकती है ये बात। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए पुलिस वाले तमाम डिटेल शंभू की वाइफ यानी कि पूनम का निकालते। अब पूनम का कॉल डिटेल, कॉल रिकॉर्ड निकलवाया जाता, कॉल डाटा, तमाम चीजें निकलवाई जाती। तब इसमें एक बड़ी अजीब चीज पता लगती कि इधर जो पूनम है वो दिन भर रो रही है कि मैं पति को इंसाफ दिला दूं, ये कर दूं, वो कर दो। पुलिस स्टेशन में आ रही है, प्रेशर बना रही है, तमाम चीजें। लेकिन रात जैसे हो रही है, रात में उसकी जो कॉल है किसी को लग रही है, सोनी लाल मंडल व्यक्ति को वो कॉल करती है हर रात। और दिन भर रोना धोना, और रात को सोनी लाल मंडल को रात को कॉल करके रात भर बातें करना। और सवाल ये कि
अगर रात भर ये बात करे तो ये शख्स कौन है इतना इम्पोर्टेंट। अब पुलिस वाले बहाने से जो पूनम थे उसके फोन चेक करते हैं। फोन में कुछ ऐसे मैसेजेस मिलते हैं हंसी मजाक के कि रात में वो हंसी मजाक पे बात भी करिए, दिन में हंसी मजाक करिए और रात में कॉलिंग पे बात कर लिए। अब किसी का पति गया, वो किसी और शख्स से हंसी मजाक वाली बात कैसे कर सकती है, और रात रात भर वो किसी सोनीलाल मंडल से कैसे बात कर सकती है। ये बात पुलिस को खटकती है। पुलिस वाले फिर बुलाते हैं थाने पूनम को, अपने तरीके से यानी कि कह सकते हैं अलग अलग सवाल करके बातों को घुमाते, पुलिस वाले सवालों को घुमाते और फिर पूछताछ करते। पूनम जो थी हर बार बयान बदलने लगती। पुलिस वालों को यहाँ पे शक हो जाता, क्योंकि पहले जो बयान दिया था उसने वो अलग था, रोने धोने वाला सीन अलग है, और रात को जो हंस रही है बातें करिए वो सीन अलग है। पुलिस वाले फिर अपने तरीके से पुलिस से अंदाज में पूछताछ करते, तब एक सामने नाम निकल के सामने आता और वो नाम था सोनीलाल मंडल। अब पुलिस लगता है ये नाम तो हमने सुना है, ये नाम तो शख्स ने दिया था गांव का, जिसने कहा था कि मेरा नाम रिवील मत कीजिएगा, मैं बताता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जब ये पूछताछ करते पुलिस, तब जाके पूरा मामला समझ में आता। दरअसल ये जो शंभू नाम का व्यक्ति, उसका पति, वो बहुत अच्छा है और रोजमर्रा की जिंदगी करने के लिए रोजमर्रा का इधर उधर काम करता है, कभी ये काम कभी वो काम, इसे अपना पेट पालता, अपनी बीवी का पेट पालता था। इसी तरह से एक और शख्स था जिसका नाम था सोनीलाल मंडल। ये व्यक्ति भी अपना रोजाना का जीवन गुजारने के लिए कभी इधर इसको पैसे देता, कभी उससे पैसे ले लेता, कभी ये चीज करता, कभी वो चीज करता। मतलब ये कह सकता है कि जुगाड़ू टाइप का आदमी था ये, अपना रोजमर्रा की जिंदगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात शंभू की बीवी से होती है। मुलाकात दोस्ती में बदलती है, वक्त गुजरता है, ये मुलाकात दोस्ती और दोस्ती कहीं ना कहीं पसंद में बदल जाती है। एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर एक दूसरे के साथ वो फिजिकल होने लगते हैं। लेकिन कहते हैं कि गांव में कोई बात छुपती नहीं है, एक छोटा सा भी अगर बात हो वो भी बाहर आ जाता है। तमाम लोग गांव वाले जो थे वो देखने लगते, ये बात चर्चा करने लगते कि आजकल बड़ा जो ये जो सोनीलाल है वो बड़ा पूनम से मिल रहा है। उन लोगों का शक हो जाता है, शायद उन लोगों को पता चल जाता है इन दोनों के अफेयर के बारे में। लेकिन जब बात गांव में जाए उसके पति को पता ना चले, ये कैसे हो सकता है। एक रोज कहीं ना कहीं भनक लग जाती है, शंभू को, और शंभू उसके बाद रोक टोक करना स्टार्ट कर देता। रोक टोक उसे मिलने से, रोक टोक उसकी बात करने से। लेकिन जो इन लोग का प्यार बढ़ चुका था, वो हमेशा मिलने की कोशिश करते, कहीं सभी से छुपा के। एक रोज होता क्या कि ये जो पूनम है वो अपनी प्रेमी यानी कि सोनीलाल मंडल के साथ वो भाग जाती रात को। अब भाग के वो लोग दिल्ली जाते। लेकिन देखिए, मैंने बताया कि सोनीलाल भी जुगाड़ू टाइप आदमी था, रोजमर्रा के जीवन काटने के लिए इधर उधर से पैसे का इंतजाम करता। वो लोग भाग तो गए, वो लोग दिल्ली भागे। दिल्ली भागने के बाद लगभग 3-4 दिन रहे या 5 दिन। लेकिन 3-4-5 दिनों में सबसे बड़ा जो समस्या था वो समस्या था पैसों का, क्योंकि उसे अकेले नहीं, उसे एक लड़के के साथ रहता, कहाँ रहेगा, कहीं होटल ले लेता तो वहां पैसे रहेंगे, तमाम चीजें, और उसका बजट के बाहर थे ये सब चीजें। इसीलिए उनके पास कोई उपाय नहीं था कि वापस लौटने के अलावा। इधर जो इधर शंभू था वो भी अपनी पत्नी को खोजने की तलाश करता और पत्नी को घर वापस ले आता, समझाता बुझाता, रोकता टोकता, तमाम चीजें। इसके बाद वो लोग आगे वापस, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पैसे थे नहीं, तमाम चीजें, तो कहाँ पे वो रख सकेगा उस लड़की को, यानी कि पूनम को कहाँ रखेगा, ये भी थे, इसलिए वो भी जाने देता। लेकिन सवाल ये कि आखिर समस्या समाधान निकले कैसे। तो जो सोनीलाल मंडल था वो कहता है कि क्यों ना पति को हटा दिया जाए रास्ते से, और उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा तो एक फायदे, 2-3 फायदे होंगे। पहला कि हम दोनों मिल सकेंगे, हमारा प्यार भी मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा कि उसकी जो प्रॉपर्टी, जो पैसे है उसके पास, वो हम लोग यूज कर सकेंगे और एक अच्छा जीवन काटेंगे। बीवी यानी कि पूनम मान जाती, तो वो तमाम डिटेल्स यानी कि इंफॉर्मेशन, लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन वो देती सोनीलाल मंडल को, और ये दोनों मिलकर मार देते शंभू को, कत्ल कर देते शंभू का। और कत्ल करने के बाद वो लोग को लगता है कि वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए, पुलिस जो थी वो अपनी समझदारी से सूझबूझ और जो शख्स ने इंफॉर्मेशन दिया उसकी मदद से इस केस को ऐसा सुलझा दिया। लेकिन देखिए, जब चार्जशीट बनी, ये कोर्ट में मामला गया, तो कोर्ट में मामला जाने के बाद ये प्रूफ करना था पुलिस को कि वो आखिर में वो दोनों कातिल है। क्योंकि पुलिस का जो पुलिस का से पहले जो बयान लिया गया था, मतलब उसकी वाइफ से, पूनम से, वो बयान बदल रही थी। और जब बयान बदल रही थी तो हो सकता है कि ये इल्जाम लगा सकती थी पुलिस के ऊपर कि उन्होंने जबरदस्ती बुलवाया है, वहां पे मामला बिगड़ जाता। इसीलिए सबसे पहले सीन को रिक्रिएट किया गया, जहाँ पे मर्डर हुआ, हथियार जुटाया गया, सीन रिक्रिएट हुआ।
ये कत्ल अप्रैल साल 2022 में हुआ था। इसकी के लिए सबूत जुटाया गया, तमाम चीजें दलीलें पेश हुई, तब जाकर अभी साल 2023 के साल 2025 के जनवरी यानी कि 23 जनवरी साल 2025 को फाइनली ये लोग को सजा मिलती है। अदालत सजा देती है उम्र कैद का। सोचिए कितना समय लग गया। ये शायद हमारी अदालत की कुछ खामियां है जो कि शायद सही वक्त के साथ सुधर जाए, और सुधरनी चाहिए एक्चुअली मैं कहूँ तो। देखिए ये थी आज की हमारी कहानी। देखिए मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को डराना, किसी के भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं, केवल समाज में जागरूकता फैलाना था। तो उम्मीद करता हूँ आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और जितने ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और अपने विचारधारा कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तो मैं चलता हूँ, और हो सके तो आज मैं कोशिश करूंगा कि रात को लाइव आऊँ 9 बजे। हो सकता है 8:30 से 9 बजे के बीच आ जाऊंगा, फिर 9 साढ़े 9 बजे के बीच। आज मैं कोशिश करूंगा लाइव आने का, और आप आ सकते तो आइएगा। हालांकि अगर 9 बजे से पहले आऊंगा तो आपकी वीडियो नहीं देख पाएंगे, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, और पहले नहीं बता पाया तो कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको शेयर करनी है। तो हो सकता है 9 बजे के बाद ये वीडियो अपलोड हो तो 9:15 या 9:30 में भी मैं लाइव आ जाऊँ। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा टाइमिंग जो लाइव का है वो 9 से 9:30 के बीच रहेगा। आपकी वीडियो देखकर जरूर आइएगा लाइव में। नमस्कार, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी, कुछ बातें शेयर भी करनी है। तो मैं मिलता हूँ लाइव में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए।